कभी सोचा है कि एक ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो सिर्फ 25 साल की उम्र में एक पूरे साम्राज्य से टकरा जाए? ये कोई कल्पना नहीं, ये असल कहानी है बिरसा मुंडा की। और चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं। जल, जंगल, जमीन, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है। ये बिरसा मुंडा के पूरे संघर्ष का, उनकी पूरी लड़ाई का आधार है। इन्हीं 3 चीजों ने ये तय किया कि वो कौन थे और क्यों वो हमेशा के लिए अमर हो गए। उन्हें एक नाम दिया गया, धरती आबा, यानी धरती का पिता। लेकिन एक महानायक बनने से पहले वो एक इंसान थे, तो उनकी क्रांति को समझने के लिए पहले बिरसा को समझना होगा। उनका जन्म देखिए बहुत ही साधारण परिवार में हुआ, उसी धरती के बीचों बीच जिसे बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। उनकी जड़ें, उनकी पहचान, सब कुछ उसी जमीन से जुड़ी थीं जिसके लिए वो लड़े। तो सवाल ये है कि एक गांव का लड़का एक इतना बड़ा क्रांतिकारी कैसे बना? असल में विद्रोह के जो बीज थे ना, वो बहुत पहले ही बो दिए गए थे। देखिए, मिशनरी स्कूल में पढ़ने से उन्हें बाहरी दुनिया का पता तो चला, लेकिन ये एक दोधारी तलवार की तरह था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अन्याय हो रहा है, और बस इसी अनुभव ने उनके अंदर एक आग जला दी, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को बचाने की आग। बिरसा ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बाहर के दुश्मन से लड़ने से पहले अपने लोगों को अंदर से मजबूत करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ एक लड़ाई की तैयारी नहीं की, उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया, एक ऐसा आंदोलन जो उनके समाज को उसकी जड़ों से जोड़कर एक कर सके। और इसी आंदोलन को नाम दिया गया बिरसायत। ये सिर्फ कोई नया धर्म नहीं था, नहीं, ये एक विजन था, खुद को सुधारने का, एक होने का। ये सोच थी कि अपने शोषकों से लड़ने से पहले खुद को अंदर से ताकतवर बनाना होगा। जरा इन मकसदों को देखिए, ये कोई खोखली बातें नहीं थी, ये बिल्कुल ठोस कदम थे। लोगों को एक करना, उनके आत्मसम्मान को वापस लाना और इस मजबूत नींव पर आगे के राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार होना। और अब ये कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है, जब वो अंदरूनी आंदोलन एक बाहरी विद्रोह में बदल गया। इसे ही कहा गया उलगुलान। उलगुलान, इसका मतलब है महान हलचल। और इसे कोई छोटी मोटी झड़प समझने की गलती मत कीजिएगा, नहीं, ये एक भूकंप था, एक ऐसा जन आंदोलन जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। अबुआ राज एते जना, महारानी राज टुंडू जना, हमारा राज आएगा, रानी का राज जाएगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आजादी का ऐलान था, इस पूरे विद्रोह का धड़कता हुआ दिल। और उनके लक्ष्य एकदम साफ थे, ब्रिटिश शासन खत्म करो, जमींदारी प्रथा खत्म करो, और बेगार मतलब जबरदस्ती की मजदूरी, उसे भी खत्म करो। तो लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, बल्कि उस पूरी दमनकारी व्यवस्था से थी जो उनके लोगों का दम घोंट रही थी। उलगुलान का जो अंत हुआ, वो बिरसा के लिए बहुत दुखद था। लेकिन कुछ कहानियां अपने हीरो के जाने के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि कभी-कभी उनकी असली विरासत तो वहीं से शुरू होती है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। उनका ये महान संघर्ष कुछ ही महीनों में दबा दिया गया, लेकिन उन कुछ महीनों का असर आने वाली कई पीढ़ियों पर होना था। 25 साल। जब उनकी मृत्यु हुई वो सिर्फ 25 साल के थे। सोचकर भी हैरानी होती है कि कोई इतनी कम उम्र में इतना कुछ कैसे कर सकता है, इतनी बड़ी क्रांति की शुरुआत कैसे कर सकता है। उनकी मौत बेशक दुखद थी, लेकिन उनकी लड़ाई, उनका बलिदान बेकार नहीं गया। वो एक अंत नहीं था, बल्कि एक असली और बड़े बदलाव की सुबह थी। और ये हैं उनके संघर्ष के वो ठोस नतीजे। आप उनके